चैप्टर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारूड्स कंपोज्ड बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र। तो भारूड्स जो है उसका मतलब होता है पोयम। तो बोल रहा है जो पोयम मतलब काइंड ऑफ पोएम्स। तो पोएम्स या भारूड्स जो संत एकनाथ ने कंपोज किया था वो बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में। तो वो क्यों था समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, संत एकनाथ कंपोज भारूड्स विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो संत एकनाथ जो ये भारूड्स बना रहे थे, जो काइंड ऑफ पोएम होता है, वो क्यों बना रहे थे? वो बना रहे थे, उसका मेन पर्पस क्या था उसको बनाने का? लोगों को एजुकेट करना, एजुकेटिंग पीपल, है ना। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए वो क्या बना रहे थे? भारूड्स बना रहे थे। और किस विषय पे? ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जीवन के अलग अलग पहलू के ऊपर लोगों को कुछ सिखाने के लिए वो क्या बना रहे थे? वो भारूड्स बना रहे थे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि संत एकनाथ भारूड किस पर्पस से बना रहे थे? एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जीवन के अलग अलग पहलू को सिखा रहे थे, लोगों को एजुकेट कर रहे थे। सेकेंड, भारूड कंपोज्ड बाय संत एकनाथ हैड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये जो भारूड संत एकनाथ बना रहे थे ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स से बना रहे थे। अलग सब्जेक्ट मतलब जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वैसा नहीं, अलग अलग विषय कि जीवन कैसा होता है, हमें कैसा काम करना चाहिए, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट्स। ठीक है। और जो ये भारूड्स था, ये इसमें ड्रामेटिक क्वालिटी भी था, मतलब ड्रामा भी बहुत था, इसमें रिदम भी थे और इसमें ह्यूमर भी था। ह्यूमर मतलब फन। तो इसमें कॉमेडी भी था, अच्छा रिदम भी था। जैसे पोएम में रिदम होता है ना, कभी कभी बहुत स्लो गाते हैं, कभी कभी तेज हो जाता है, तो अलग अलग रिदम होता है। तो वैसे ही भारूड में था, कभी कभी बहुत उसमें ह्यूमर भी काफ़ी था, है ना। उसमें ह्यूमर था, उसमें फ़न काफ़ी था, उसमें ड्रामा काफ़ी था। नेक्स्ट, पीपल लाइक द वे इट वॉज परफॉर्म। तो लोगों को भी अच्छा लगता था जिस तरीके से भारूड का परफॉर्म किया जाता था। क्यों अच्छा लगता होगा? अच्छा लगता होगा क्योंकि इसमें ह्यूमर भी था, इसमें ड्रामा भी था, इसमें एक अच्छे रिदम भी थे, इजी रिदम थे। लास्ट, अ मैसेज वॉज गिवन इन अ ह्यूमरस वे। तो मैसेज भी दे दिया जाता था, लोगों को सिखा भी दिया जाता था एकदम ह्यूमरस वे में। ह्यूमरस वे मतलब एकदम फन लविंग वे में। तो इसमें हम क्या आंसर लिखेंगे? सबसे पहले तो कि जो भारूड्स था वो संत एकनाथ सबसे पहले क्यों वो बना रहे थे, क्या पर्पस था? तो पहला उनका पर्पस था लोगों को एजुकेट करना है। पहला पर्पस क्या है? लोगों को एजुकेट करना है। अब एजुकेट किस विषय में करना है? तो अलग ज़िंदगी के अलग अलग पहलू पे, ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में उन्हें क्या करना है? एजुकेट करना है। फिर इस भारूड एक बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बनता था ये, है ना, अलग अलग विषयों के लिए बनता था। इसमें ड्रामेटिक क्वालिटी भी था, इजी रिदम था, ह्यूमर था, लोगों को मज़ा आता था क्योंकि बहुत ही ह्यूमरस वे में मैसेज दे दिया जाता था। अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि भारूड्स होता क्या है। तो एक एग्जांपल था जो संत एकनाथ ने लिखा था, वो था विंचू चावला। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये पूरा मराठी में और यहाँ पे इंग्लिश में। तो ये जो विंचू है इसका मतलब होता है स्कॉर्पियन। तो ये पूरे में संत एकनाथ क्या कर रहे हैं कि समझा रहे हैं कि जैसे एक स्कॉर्पियन हमें काटता है तो हमारे बॉडी में जहर फैलता है, वैसे ही इंसान के अंदर जो लस्ट है, जो एंगर है, ये भी एक जहर की तरह है जो इंसान के जीवन को डार्कनेस की तरफ लेके जाता है, इग्नोरेंस की तरफ लेके जाता है। ठीक है। अगर तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना जिसमें भारूड के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा होगा भारूड जो होता है ना वो एक मेटाफॉर रहता है। मेटाफॉर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बोल दूँ कि तुम्हारा दिल जो है पत्थर का है, तो दिल असली में पत्थर नहीं है, पर मैं समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत कठोर है ना। तो वो मेटाफॉर की तरह, पत्थर में मैं ऐसा मेटाफॉर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि विंचू चावला मतलब स्कॉर्पियन ने मुझे काट लिया। तो ये स्कॉर्पियन से काट लिया, ये क्या समझा रहे हैं कि रियल वाला स्कॉर्पियन कौन सा वाला ही समझा रहे हैं? स्कॉर्पियन ऑफ लस्ट। मतलब मुझे किस चीज़ ने मुझ पे हावी हो रहा है? लस्ट, एंगर, है ना, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी इच्छा, ये सब तुम पे क्या हो रही है? हावी हो रही है।
अब जब तुम पे तुम्हारा लस्ट एंगर हावी होता है तो तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ पर जाती है, डार्कनेस की तरफ जाती है। फिर वो समझाते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर लस्ट और एंगर हावी होता है तो तुम्हारे जो लाइफ के 5 फोर्सेस होते हैं वो एकदम क्या हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, तुम्हारी पूरी बॉडी बर्न करने लगती है। ठीक है। फिर वो समझाते हैं कि अगर तुम्हें इन सब से बाहर निकलना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सही पाथ को चुनना होगा, है ना। तुम्हें इग्नोरेंस से बाहर निकलना होगा, सही पाथ मतलब सच्चाई को चुनना होगा अगर तुम्हें इन सब से बाहर निकलना है। और अपने आप को और ठीक करने के लिए कुछ लॉर्ड विष्णु मतलब भगवान की पूजा भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो हालांकि ये तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, पर ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि वो समझाते क्या थे, कि ज़िंदगी के बारे में समझाते थे। देखो जैसे यहाँ पे पूरा समझाया उन्होंने, है ना। वैसे ही कि लाइफ में तुम्हारे अंदर एंगर बहुत है, गुस्सा बहुत है, वो सब तुम्हें डार्कनेस की तरफ लेके जाता है। अगर तुम्हें सही होना है तो तुम सच्चाई के साथ आओ और साथ साथ में भगवान की पूजा करो तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इसी 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 को हम क्या कहते हैं, भारूड्स। तो भारूड्स कौन बना रहा था, संत एकनाथ। ठीक है। और ये क्यों बना रहे थे, क्या पर्पस था, लोगों को एजुकेट करना है जीवन के अलग अलग पहलू के लिए, ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट कवर करते थे। इसमें ड्रामेटिक क्वालिटीज़ भी थी, इजी रिदम था, ह्यूमर था। ड्रामेटिक क्वालिटी मतलब ड्रामा था, रिदम था, अलग अलग ह्यूमर मतलब फन था, कॉमेडी था, लोगों को बहुत ही पसंद आता था। और इसके साथ साथ एक बहुत मैसेज भी पहुंच जाता था लोगों के साथ, एक ह्यूमरस वे में, मतलब एक फ़नी वे में, और लोगों को समझ भी आ जाए ऐसा एक मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाता था। तो इसे हम कहते हैं भारूड्स। एक बार इसे रीड कर लेना। ठीक है। इजी आंसर है ये, पर थोड़ा सा जैसे ये कुछ लाइन है ना, भारूड्स कंपोज्ड बाय संत एकनाथ अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, ड्रामेटिक क्वालिटी, इजी रिदम एंड ह्यूमर। बस ये मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा ध्यान से तुम्हें पढ़ना होगा ताकि तुम याद कर पाओ। ठीक है, बस याद कर लेना इसे।